इस बार फुलेरा के पंचायत में एक कुर्सी खाली भी है और सबसे भारी भी। हमारा प्यारा फुलेरा अब इनोसेंट नहीं रहा, ये एक बैटलफील्ड बन चुका है और इस बार कागज नहीं करारा जवाब होगा। फुलेरा में अब चाय के चुस्कियों के बीच पॉलिटिक्स का पॉइजन घुल रहा है, लेकिन स्पॉटलाइट सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं, लोगों के रिश्तों पर भी है। इस बार कहानी सिर्फ एक कुर्सी के आसपास नहीं घूमती, ये कहानी है गाँव के मूड के बदलते धड़कन की। इस कहानी के बीच है एक सचिव जो न नेता बनना चाहता है न नायक, वो सिर्फ इंसान रहना चाहता है। अब फुलेरा भर गया है संकुच, सियासत और सवालों से। अब हर घूमती साइकिल, हर चाय का दुकान किसी न किसी कैंप का हिस्सा बन चुका है। और सामने खड़े हैं दो कैंडिडेट्स, क्रांति देवी जो हर लाइन में कैंपेन के कटआउट्स लेकर चलती है और मंजू देवी जो खामोशी में भी एक असली प्रधान लगती है। आखिरी सवाल सिर्फ इतना है, गाँव किसकी बात मानेगा और किसकी बात महसूस करेगा। ये फैसला आता है 8 हिस्सों में और हर एपिसोड एक अलग मूड, एक अलग मौसम बन जाता है। कभी पॉलिटिक्स गुनगुनाता है और कभी दोस्ती चुपके से आपको रुला जाता है। एक लड्डू, एक आंख मिलाना और एक समीर, मतलब डायलॉग 0 लेकिन इम्पैक्ट एकदम 100%। अशोक पाठक मतलब हमारा विनोद ईमानदारी का एक ऐसा लेसन छोड़ के जाता है कि एक पल के लिए आप भी अटक जाते हो कि इस बार वोट उसे दे जो मेहनत कर रहा है या वो जो मैनिपुलेट कर रहा है। चंदन कुमार की राइटिंग यहाँ साइलेंस को लैंग्वेज बना देती है। जब सचिव, प्रधान जी, प्रहलाद और विकास सांसद जी के घर जाते हैं और विधायक वहां पर सामने से आ जाता है, टेंशन, ह्यूमर और माइंड ब्लोइंग एक्टिंग सब कुछ एक ही फ्रेम में मिलेगा आपको। और जब गोली का राज खुलता है तो शॉक नहीं, एक सैटिस्फाइंग क्लोजर मिलता है। मतलब एक पुराना सवाल हम सबके लिए था जिसका फाइनली हमें जवाब मिलता है। पंकज झा एज द एमएलए एक बहुत ही रेयर कॉम्बो लाता है, डायलॉग में ह्यूमर लेकिन प्रेजेंस में धमकी। और जब वो अपने घोड़े सितारा सिंह के लिए इमोशनल हो जाता है तो लगता है कि अरे यार ये बंदा विलेन नहीं, फुल कैरेक्टर है। मतलब पॉलिटिक्स की आंखों में इमोशन की नमी भर देना, यही है असली स्टोरी टेलिंग का सुकून जो सिर्फ टीवीएफ ऑफर कर सकता है। रिंकी और अभिषेक, फाइनली कुछ होता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट स्पॉइलर बन जाएगा, लेकिन जब फाइनल एपिसोड आता है सब कुछ साइलेंट स्टॉर्म में बदल जाता है। मतलब चेहरे पर डर, उम्मीद और एक बेचैनी की लकीर। पंचायत का जादू सिर्फ इसके सिनेमैटिक फ्लरिश में नहीं, वो उस कंफर्ट में है जो एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स के साथ हमें ऑफर करता है। फैजल मलिक मतलब प्रहलाद ने ग्रीफ को दिखाया नहीं, जिया है। उसकी आंखों का दर्द अब शो का कॉन्सेंस बन चुका है। विकास का भी फ्रेम के सेंटर में नहीं होता है, लेकिन हर इमोशनल मोमेंट उसके बिना अधूरा लगता है। चंदन रॉय ने विकास को कॉमिक रिलीफ से एक इमोशनल बैकबोन बना दिया है। जब सचिव गुस्सा करता है, जब प्रहलाद टूट जाता है, जब प्रधान जी कंफ्यूज हो जाता है, विकास ही वो दोस्त है जो सबको जोड़ के रखता है। फिर आता है विनोद, एक लड्डू लेके जाता है लेकिन एक मिसाल छोड़ के जाता है सबके लिए। उनका ये परफॉर्मेंस लिखा नहीं गया था, महसूस किया गया था। सुनीता राजवर हर शॉट में सरकाज़म और सैटायर का सिलेबस पर आ जाती है। जब क्रांति देवी बोलती है पूरा फुलेरा सुनता है। पंकज झा एज द एमएलए, बॉडी लैंग्वेज में पॉलिटिकल स्वैग और सितारा सिंह वाले मोमेंट में इतना असली इमोशन कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सच में ये इंसान उतना खराब है जितना दिखाया गया है। जितेंद्र कुमार मतलब हमारे सचिव जी कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट अंदर का है और परफॉर्मेंस बिल्कुल पहले जैसा रॉ एंड नेचुरल। रिंकी मतलब सनविका का स्क्रीन प्रेजेंस ग्रेसफुल है और परफॉर्मेंस भी दमदार है, लेकिन इस बार सिंप्लिसिटी थोड़ा ग्लैम में बदल गया है। वो ठहराव अब भी है लेकिन लेंस थोड़ा पॉलिश लगता है। तो बताओ मुझे कौन सा सीन सबसे ज्यादा छू गया आपको और कौन सा पल सबसे ज्यादा हंसाया? विनोद, प्रहलाद, कांति देवी या वो टैंकी वाला सीन, कौन सबसे ज्यादा याद रह जाएगा? रिंकी और सचिव जी का इक्वेशन दिल को छू गया या थोड़ा रह गया? और सबसे बड़ा सवाल, सीजन 5 में क्या होने वाला है? क्या अभिषेक वापस चला जाएगा या प्रहलाद इलेक्शन में खड़ा होगा एमएलए के अगेंस्ट? नीचे कमेंट्स में लिखो और फुलेरा के इस कहानी को हम सब मिलकर आगे लेकर चलते हैं। और अगर ये रिव्यू आपके दिल को थोड़ा भी छू गया हो तो एक वोट मेरे लिए भी छोड़ देना नीचे वाले लाइक के बटन पे। एक लाइक मतलब एक सीट, क्योंकि यूट्यूब का भी तो अपना एक इलेक्शन चालू है ना।